देखिए, अभी हम पटना श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में है और बता दें कि आज पाल समाज का महासम्मेलन रखा गया था। बता दें कि आरजेडी पार्टी द्वारा। बता दें कि मेरे साथ अभी बातचीत करने के लिए प्रोफेसर दिलीप पाल जी, जो कि संयोजक बिहार राज्य पाल महासंघ हैं। सर, सबसे पहले तेजस्वी यादव मंच को साझा किया। उन्होंने आप लोगों को, समाज को आश्वासन दिया है कि अगर हम लोग सरकार में आते हैं और आगामी जो चुनाव है उस पर भी हम लोग जो है आपके बारे में सोचेंगे, तो क्या कहिएगा? हाँ, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से आज के कार्यक्रम का विस्तार होना है, समाज में जाना है। आज पूरे बिहार से कोने कोने से लोग आए हुए थे। बिहार राज्य पाल महासंघ के बैनर तले महासम्मेलन था, पाल महासम्मेलन, और उसमें मुख्य अतिथि के रूप में बिहार प्रतिपक्ष नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी आमंत्रित थे और समय से आ भी गए। और पाल समाज के तमाम जो वक्ता थे उनकी बातों को उन्होंने सुना और एक महती जिम्मेवारी उन्होंने स्वीकार किया कि पाल समाज अति पिछड़े समाज में 113 जाति के ग्रुप में से एक है। और आज बिहार में जो विकास हुआ है, पूरे भारत में जो विकास हुआ है, और भारत में बहुत विकास हुआ है, बिहार सरकार भी कह रही है कि बहुत विकास हुआ है, लेकिन भारतवर्ष में आज से 25 साल पहले भी हम पीछे थे और आज भी भारतवर्ष में सबसे पीछे बिहार ही है। एक यह चुनौती है हम सभी बिहारियों के लिए, और ख़ास करके अति पिछड़े वर्ग में जो भी जातियां हैं, वो हाशिए के जो लोग हैं, उनके उन्नयन के सवाल पर कहीं न कहीं सरकार या फिर विरोधी दल के प्रतिपक्ष के नेता दोनों की सामूहिक जिम्मेवारी होती है कि वो बिहार से रिलेटेड जो खेत खलिहान गांव गंवई के जो लोग हैं उनके उन्नयन के सवाल पर वो गंभीर हो। और गंभीर होने में हम सभी बुद्धिजीवियों की भी एक जिम्मेवारी है कि समय समय पे अपने समाज के लोगों को एकत्रित करके महासम्मेलन के माध्यम से, रैली के माध्यम से सरकार या फिर प्रतिपक्ष के नेता को अपने विषय से, अपने मुद्दे से जोड़ें। और आज हमारा विषय यही था कि अति पिछड़े समाज और खास करके पाल समाज के उन्नयन के सवाल पर जो परिस्थितियाँ हैं वह विचारणीय हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर के कारण जो आरक्षण मिला था और जो लग रहा था कि नौकरियों में जो साझेदारी बढ़ी थी अति पिछड़ों का, उसमें पाल समाज की भी साझेदारी बढ़ी थी, लेकिन कुछ जातियों को, जो उन्नत जातियां हैं, उनको अति पिछड़े वर्ग में शामिल करने के कारण आज अति पिछड़े वर्ग का जो आरक्षण है 18%, उसमें ज़बरदस्त हकमारी चल रही है। उन तमाम मुद्दे को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी को अवगत कराया गया और वो बहुत संजीदगी से साथ जो आज के मुद्दे थे उन मुद्दों को उन्होंने स्वीकारा है, सुना है और आश्वासन दिया है कि हम घोषणा पत्र में भी, राजद के घोषणा पत्र में, महागठबंधन के घोषणा पत्र में भी अति पिछड़ों के सवाल पर जो मुद्दे हैं उनको हम शामिल करेंगे और अगर सरकार बनती है हमारी तो हम उन मुद्दों को पूरा करेंगे, यह उन्होंने आश्वासन दिया। आप मंच से भी साझा किए थे और एक बाबू सभागार भरने की बात कह रही थी, वो जोश जोश का कारण क्या है? हाँ, जोश का यही कारण है कि हम प्रोफेसर हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं और बच्चों के पढ़ाने के साथ साथ बेहतर बिहार के निर्माण का सपना भी देखते हैं। तो बेहतर बिहार के निर्माण के सपना में हमारा कभी जगजीवन अफसोस संस्थान के सभागार में बुद्धिजीवियों की बैठक, कार्यकर्ताओं की बैठक, और फिर आज कृष्ण मेमोरियल हॉल में पूरे बिहार के लोगों को बुला करके महासम्मेलन, और इस महासम्मेलन के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर के जब आगामी विधानसभा चुनाव के बाद हम वापस सभागार में एक बड़ा आयोजन करेंगे और जो सरकार बनेगी उस सरकार को हम अभिनंदन भी करेंगे और अपने जो मुद्दे हैं उन मुद्दों से उनको पूरा करने के लिए वचनबद्ध भी कराएंगे। यही हमारी सामाजिक प्रतिबद्धता है, सामाजिक दायित्व का निर्वहन है। अभी तक इतने सालों के बाद भी आप लोगों के समाज से कोई भी विधायक नहीं है, तो क्या कभी लगता है कि अगर होते हमारे समाज से तो हमें भी खुशी होती, या क्या लगता है कि हाँ बिहार के लिए हम लोग भी चलो वोट देते हैं कोई भी पार्टी? ये आज़ादी के 78 साल पूरे होने को है और आज तक पाल समाज शरीक है, कई जातियां हैं जिनको विधानसभा में और लोकसभा में अभी तक कोई साझेदारी नहीं मिली। तो ये जो साझेदारी नहीं मिली है उसमें जो सम्मानित मान्यता प्राप्त दल है उनको हम लोग अभी चाहते हैं कि विधानसभा चुनाव के पहले तमाम दलों के साथ हम अपने विमर्श करें और विमर्श के माध्यम से अपने जो मांगे हैं
उन मांगों पर उनको हम जोड़ें। अगर उसमें अगर वो कामयाबी हमें हासिल होती है तो जो घटक दल हमारे लोगों को टिकट देती है विधानसभा में, मान लीजिए कि पाल समाज को ही अगर एक टिकट मिल जाती है तो जिस दल से टिकट मिलेगा पूरे बिहार के पाल समाज का स्वाभाविक रुझान उस दल के साथ हो जाएगा, उस गठबंधन के साथ हो जाएगा। तो ये एक प्रयोग है 78 साल की डेमोक्रेसी में। बिहार विधानसभा का जो 2025 का जो साल है वो एक क्रम है प्रयोग का, कि उन जातियों को भी हम प्रयोग के तौर पर टिकट दें जिन जातियों को अभी तक टिकट नहीं दिया गया। क्या यह मान सकते हैं कि पाल समाज के जो अब बच्चे हैं अब वो खोजते हैं, वो भी चाहते, उनकी भी चाहत है कि हमारे समाज से अब विधायक होते, सांसद होंगे तो ज्यादा बेहतर होगा हमें? बिल्कुल। अगर ये जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का कहना है कि जो सत्ता की जो चाबी है, विकास की जो चाबी है, वो राजनीति से ही खुलती है। तो जब तक राजनीति में हम साझीदार नहीं बनते हैं, जब तक हम बिहार विधानसभा में नहीं जाते हैं और केंद्र के लोकसभा में नहीं जाते हैं, राज्यसभा में नहीं जाते हैं, तो हम जिस परिस्थिति के लोग हैं उस परिस्थिति का हमारा प्रतिनिधित्व नहीं हो सकेगा। हम वहाँ पर अपनी विचार को साझा नहीं कर सकेंगे। इससे हमारे लोगों का उन्नयन में जो साझेदारी मिलनी चाहिए थी वो साझेदारी नहीं मिल पाई। शॉर्ट में हम चाहेंगे, लंबा वीडियो नहीं हो, एक मुद्दा सर आज के में बैनर तले आपको लगा था, भेड़ पालन हेतु सब्सिडी का प्रावधान हो। जैसे भेड़, हमारा जो मुख्य जो पशुपालक जाति जो पाल समाज है उसमें आज भी आबादी का बड़ा तबका भेड़ पालन करता है। भेड़ पालन के क्रम में अभी आप भेड़ और गरेर को निरंतरता में देखते होंगे कि रेल से कट जाना, बस से चप जाना, ये निरंतरता में हो रहा है, लेकिन मुआवजा का कोई प्रावधान अभी तक नहीं है। ऐसे ज्वलंत विषयों पर चरवाहा आयोग की गठन की हमने आज के कार्यक्रम में मांग रखी है। और अति पिछड़ों का जो हकमारी हो रहा है उस हकमारी पर भी हमने अपने आज के जो मुख्य अतिथि हैं और विशिष्ट अतिथि हैं उनको हमने अवगत कराया है और अपनी मांगों से जोड़ा है। और हम चाहेंगे कि आपके माध्यम से आज का जो महासम्मेलन है, पाल महासम्मेलन, वो पूरे बिहार में विस्तारित हो। और ये पाल महासम्मेलन तमाम अति पिछड़े वर्ग के उन्नयन के सवाल पर अपनी बात रखी है। आज तो अति पिछड़े वर्ग के उन्नयन पर अपनी भागीदारी और अपनी भूमिका निभाई है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।